हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 10th का 13 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। हमने स्ट्रेट वायर ली थी एज अ कंडक्टर, जिसमें से हमने जो करंट को पास किया था और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जनरेट हो गई थी। मतलब कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसका जो कॉमन सेंटर होता है, तो यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड्स हमारी जनरेट हो गई थी। तो आज हम करंट पास करेंगे किसमें से, सर्कुलर लूप में से। मतलब जो कंडक्टर लेंगे हम सर्कल शेप का लेंगे, इस तरह से लेंगे जो बीच में सर्कल बना हुआ है। फाइन, वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड हम पढ़ चुके हैं। सपोज द स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। अब हमने उस स्ट्रेट वायर को, कॉपर की वायर हमने ली थी, तो उसको हमने सर्कुलर लूप की फॉर्म में चेंज कर दिया एंड करंट इज पास थ्रू इट। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे शो होगी। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली द डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रेट वायर में, वो किस पे डिपेंड करते हैं, इनवर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। यानी कि वो कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। अब इससे क्या शो करें, डिस्टेंस बढ़ाना, यानी कि ये चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। डेफिनेटली अगर मेरे पास एक वायर है इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर हूँ, डिस्टेंस कम है, आसपास कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा। यानी डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, मतलब सर्कुलर शेप में। अब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाती जाऊँगी, सपोज अब मैं यहाँ पर एक चेक करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम होगा मतलब पास पास अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या देखेगी यहाँ पर, ज़्यादा। और डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम। डिस्टेंस अगर यहाँ दूर दूर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये वैरी करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर में। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from it। उसमें भी क्या होता था, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते थे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है वो कम होता जाता है। वैसे इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं सर्कुलर लूप को चेक करूँगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो जो ये वाले कॉर्नर्स हैं यहाँ पर जो हैं सर्कल्स पूरे हमें दिखाई देंगे, मतलब पास पास जो एक क्राउडेड एरिया होता है। यहाँ पर भी देखूंगी बिल्कुल क्राउडेडनेस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाती जाऊँगी, इस वाले पे आऊँगी, इस पे आऊँगी, इस पे आऊँगी, तो सर्कुलर सर्कल्स की जो शेप है वो बड़ी होती जा रही है और उनका डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब मैं सेंटर पर आऊँगी, बिल्कुल क्या होगा, एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में शो होगी। पहले क्या हुआ, सर्कल्स छोटे छोटे दिखे, कंप्लीट दिखे, नेक्स्ट मुझे थोड़े और बड़े सर्कल्स दिखने लगे, और जब मैं सेंटर पे आई उस कंडक्टर के, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें शो होने लग गए। यही यहाँ पर गिवन है, बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क्स ऑफ बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। जो सेंटर वाला एरिया होगा वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी। एवरी पॉइंट ऑफ द वायर कैरिंग कंडक्टर करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरेंस एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो हर एक जो यहाँ पर पॉइंट होगा इस वायर के ऊपर, वो हर एक पॉइंट से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास होगी, ठीक है। बिकॉज हर एक पॉइंट वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की तरह या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल इट इज इजी टू चेक एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। राइट हैंड थंब रूल हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया था। क्या होता था कि अगर हमारा करंट ऊपर की तरफ पास हो रहा है तो हमारा थंब क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए राइट हैंड का, जिस तरह से ये डायरेक्शन है। मतलब जो हमारा थंब है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और जो हमारी रैपिंग होगी, फिंगर्स की जो रैपिंग हमें दिख रही है, फिंगर जिस तरह से रैप हो रही है, राइट साइड पर रैप हो रही है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, राइट साइड पर होगी। फाइन, तो इस तरह से हम अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। ये क्या होता है कि अगर मेरे पास एक स्क्रू है जिसको मैं स्क्रू ड्राइवर इस तरह से मूव करता है, अगर मैं यहाँ पर कोई पेच अगर कस रही हूँ तो किस तरह से मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, इस तरह से, मतलब राइट साइड में हम उसको करते हैं ताकि जो हमारा पेच है वो थोड़ा अंदर की तरफ जाता रहे। तो इस तरह से मैं मूवमेंट करती हूँ। अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, तो मैं कैसे करूँगी, अपने स्क्रू को ऐसे, स्क्रू ड्राइवर को ऐसे ऐसे रखूँगी, इस तरह से मूव करूँगी, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी कैसे जाएंगी, राइट साइड पे। करंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो मैं इस तरह से अपना कॉर्कस्क्रू रखूँगी और उसे इस तरह से रैप करती जाऊँगी ताकि वो अंदर की तरफ मूव करे। तो क्या होगा, जो हमारी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से होगी, राइट साइड की तरफ। फाइन, तो यही इसका रूल है। We know that magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly to the current। कि जित मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा करंट होगा, किस केस में, स्ट्रेट वायर के केस में। फाइन, therefore it there is circular coil having n turns। कि अगर सर्कुलर कॉयल में n टर्न्स हैं, द फील्ड प्रोड्यूस n टाइम्स एज लार्ज एज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न। कि अगर मेरे पास एक टर्न है इस तरह से है
तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी, आगे मैंने दूसरी वायर ले ली, तीसरी वायर ले ली, चौथी वायर ले ली, ये सारी एक ही टर्न मतलब एक ही सर्कल में है, तो एक टर्न जो जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी बाकी की टर्न्स उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सपोज एक टर्न में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है 15 वैल्यू में, तो मान लो मेरे पास 3 टर्न्स हैं, तो 3 टर्न्स क्या होंगे 15 × 3 यानी 45 की वैल्यू में वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, मतलब वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन एंड फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप, क्योंकि हर एक टर्न की जो सेम डायरेक्शन होगी, सेम उसमें से करंट पास होगा, तो इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की, तीसरे की, तीनों की एडअप हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? अब जिस तरह से हम घर पे इलेक्ट्रिक हीटर्स देखते हैं जिसमें हम पहले के ज़माने में खाना भी बना लेते थे, तो उस तरह से उसमें कॉइलिंग हुई होती है। इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से वो रैप हुए होते हैं एक दूसरे में, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से वो रैपिंग हुई होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। बिकॉज इसके अंदर से हम करंट पास करते हैं और उसके अंदर से जब वो हीट जनरेट होती है तो हमारा जो फूड है वो कुक हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? जब मैं किसी वायर को इस तरह से रैपिंग करती हूँ और एक सिलेंड्रिकल की शेप में इसको बना देती हूँ, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सोलेनॉइड। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर। Compare the pattern of field with the magnetic field around a bar magnet. Do they look similar? Yes, they are similar. In fact, one end of solenoid behaves as magnetic north pole. इस solenoid का एक एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह वर्क करेगा और दूसरा साउथ की तरह, मतलब ये एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एज ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा? हर एक पॉइंट पर जो फील्ड है वो सेम होगी, बिकॉज ये लाइन्स हमें दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन्स जा रही हैं और बिल्कुल सेम है। फाइन। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material. अब जो इसके अंदर हम देख सकते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है उसकी फील्ड लाइंस भी आ रही होंगी, ऊपर वाला पार्ट है उसकी फील्ड लाइंस भी आ रही होंगी, तो अंदर बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो जाएगा। तो ये जो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर अगर मैं कोई और मटेरियल डालती हूँ तो वो भी मैग्नेटाइज हो सकता है, मतलब वो भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करना शुरू हो जाएगा। फाइन। ऐसे इस डायग्राम में दिखाया गया, हमने पहले एक सोलेनॉइड लिया, देखो बाहर हमने रैपिंग की हुई है, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो अंदर मैंने एक मटेरियल लिया, क्या लिया है यहाँ पर? स्टील रोड लिया है हमने, तो वो स्टील रोड भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अंदर का मटीरियल है वो भी क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, उसके अंदर एक फोर्स भी लगता है। हम देखते हैं कि एक मैग्नेट को अगर हम दूसरे मैग्नेट के पास रखते हैं, वो रिपेल करने से वो थोड़ी साइड में मूव हो जाता है, मतलब उसके वहाँ पर एक फोर्स भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इसके लिए हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड ए बी, हमने ए बी एक रोड लिया है, यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द स्टैंड, हमने इसको सस्पेंड किया यानी कि यहाँ पर लटकाया हुआ है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट रोड लाइज बिटवीन द 2 पोल्स। हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया इस शेप का, यू शेप भी कह देते हैं इसे, इसके बीच में एल्यूमिनियम रोड को सस्पेंड किया गया है। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो, नीचे की तरफ हमने नॉर्थ पोल लिया, ऊपर की तरफ हमने साउथ पोल लिया। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन सीरीज विद द बैटरी, एल्यूमिनियम रोड को हमने सीरीज में रखा बैटरी के। कनेक्ट द नेक्स्ट नाउ पास ए करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रोड। अब हम इस एल्यूमिनियम रोड से हम करंट को पास करेंगे। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? B to A, यानी कि B से लेके A तक हमारा करंट पास होता रहेगा। वट डू यू ऑब्जर्व? इट इज़ ऑब्जर्व दैट रोड इज डिस्प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट। जैसे करंट B से A पास हुआ तो हमारी रोड जो है लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगी, और अगर करंट A से B जाएगा तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस साइड रखती हूँ तो वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, और अगर मैं करंट की डायरेक्शन A to B रखती हूँ, जैसे ही करंट की डायरेक्शन को चेंज करती हूँ उसकी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगा जिसकी वजह से डिस्प्लेस होना शुरू हो गई। तो इसी फोर्स की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, हम एक रूल यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे पहले हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, जिसके बारे में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पता लगाया था कि कैसे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस डायरेक्शन में मूव करती हैं। थंब को हमने कहाँ रखा था? करंट के डायरेक्शन में। तो अब हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें कि ये थंब है, ये हमारा 4 फिंगर है एंड दिस इज मिडल फिंगर। तो तीनों को हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाना है कि अगर हम अपना इस तरह से हम अपनी डायरेक्शन को रखें तो थंब क्या होगा? इस तरह, और जो हमारी जो 4 फिंगर है इस तरह से, और जो नीचे मिडल फिंगर है इस तरह से हम रखेंगे कि तीनों हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट हों। फाइन।
तो जो हमारा थंब है वो क्या दिखाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन या हमारा कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये क्या दिखाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या दिखाएगा, जो हमारी मिडल फिंगर है वो हमारा करंट बताएगा। फाइन, तो इस तरह से हमने इसको फिक्स करना है।